नमस्कार, मैं हूं रविंद्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग में लिखा हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकालना सीखेंगे। वृत्त की त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो हम किस तरह से किसी भी वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृत्त का व्यास है 50 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। इस दशा में इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है व्यास यानी डायामीटर, इसको डी से इंडिकेट करते हैं। व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा। रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, जिसे आर से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक, इसको इस तरह से भी लिखते हैं D/2। ठीक है, इसको आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं ताकि आप और अच्छे तरह से समझ जाएं। ठीक है, ये हमारे सामने एक सर्किल है, इसका सेंटर है यानी केंद्र बिंदु है, जिसका व्यास दिया है। व्यास क्या होता है, जो वह रेखाखंड जो किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, वह रेखाखंड व्यास कहलाता है। ठीक है, और यह रेखाखंड केंद्र यानी वृत्त के केंद्र से गुजरते हुए वृत्त की किसी परिधि के किसी भी बिंदुओं को छूता है, स्पर्श करता है। तो यह व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, रेडियस के लिए भी समझ लें। रेडियस होता है केंद्र से किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यानी व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, तो व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएंगे, ये सर्किल के रेडियस निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या क्या होता है, वह रेखाखंड जो किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाए। देखिए ये कहीं भी मिल रही ना, ये वृत्त की परिधि है, परिधि के किसी भी एक बिंदु को अगर मिलाती है तो ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अगर ये मान लिया यहाँ पे मिलाती है तो ये त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से कई सारे त्रिज्या वृत्त में होते हैं। तो अगर प्रश्न इस तरह से दिया है तो आप किसी भी कंफ्यूजन के बिना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।